हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर। ये जो स्टोरी है ये प्रेमचंद ने लिखी है और इस स्टोरी का जो हिंदी वर्जन है उसका नाम है बड़े भाई साहब। इस स्टोरी में बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो हम अनुभव करते हैं अलग अलग तरह के काम करके, खेल कर, पढ़ कर, कोई दूसरा काम करके, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्डवर्क की तरह। मतलब आप एक कमरे में बंद रहकर 10-15 घंटे अगर पढ़ेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता लगेगा। तो ये मतलब बताता है कि हार्डवर्क और एक्सपीरियंस दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ सीन्स हैं, जैसे कि 3 सीन में है ये पूरी की पूरी स्टोरी, और तीनों सीन में मुन्ना है एक बच्चा और उसके बड़े भैया हैं, उनके बारे में उनका डिस्क्रिप्शन है और ये सब बताया गया है कैसे पढ़ते हैं, क्या उनके मार्क्स आते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, वो सारी बातें हैं इसमें। तो सीन 1 में क्या होता है, एक हॉस्टल का रूम होता है, 2 भाई होते हैं जिनकी जो छोटा वाला है उसकी एज होती है 9, बड़े वाले भाई की एज होती है 14। वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। एल्डर ब्रदर जो होता है वो मतलब भैया से रिप्रेजेंट किया हुआ है, भैया को भैया ही बोला गया है। वो जो है वो अपनी बुक को पढ़ रहे होते हैं और जो छोटा वाला होता है मुन्ना, वो अपने मतलब ड्राइंग बना रहा होता है, जो उसकी ड्राइंग बुक होती है उसमें। तो भैया बोलते हैं मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना बोलता है कि मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ। तो भैया बोलते हैं कि तुम पढ़ोगे कब, और तुम सुबह कहाँ पर थे? तो मुन्ना बहुत ज़्यादा डर सा जाता है। टर्निंग पेल का मतलब होता है घबरा जाना। तो मुन्ना बोलता है कि मैं तो खेल रहा था। भैया आप कैसे पूरा दिन इतने घंटों घंटों तक किताबों में घुसे रहते हो? तो भैया बोलते हैं इसलिए क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी पढ़ाई की तभी तो आगे जाके उसके ऊपर जो बुनियाद अगर मजबूत होगी तभी तो उसकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो वो ऐसा ही करके बोलते हैं। और वो कहते हैं कि कई बार तो मुझे लग जाते हैं 2-2 साल, 1 साल का काम कंप्लीट करने के लिए। भैया ऐसा बोलते हैं। मुन्ना बोलता है भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, मगर हमारी क्लासेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 साल का है। और मैं ये सोचता हूँ कि आप पूरे दिन क्या लिखते रहते हैं, एक एक चीज़ को आप 20-20 टाइम्स 20 बार लिखते हैं इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स में, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो भैया बोलते हैं कि जो इंग्लिश है ना पढ़ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत समय लगता है इस सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने में, बोल पाने में, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बोलने में, लिखने में, समझने में। ये सब चीज़ों को बहुत मेहनत लगती है। और तुम क्या करते हो? तुम पूरे दिन बाहर खेलते रहते हो, पतंग उड़ाते हो, गिट्टियाँ खेलते हो, तुम बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अपना पूरा पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो मुन्ना बोलता है भैया आज, ये सब सुन लेता है। फिर उसके बाद मुन्ना बोलता है भैया आज बहुत ही बड़ा मेला है गांव में, और क्या हम उसे देखने जाएंगे? तो भैया बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले में जाते हुए, या फिर क्रिकेट और हॉकी का मैच देखने जाते हुए? मैं तो उनके पास भी नहीं भटकता हूँ, और मैं पसंद करता हूँ किताबों को पढ़ना। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं कोई एक क्लास में 1 या 2 साल रह भी जाऊँ, मगर but you might stay in the same class all life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी की पूरे ज़िंदगी अपनी एक ही क्लास में पढ़े रहोगे, पूरे टाइम खेलते रहते हो, पढ़ा करो? और मुझे तो लगता है कि तुम जो हमारे फादर हैं, हमारे पापा हैं, उनकी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उनको तुम वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना अब इस बात को सुन के रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मुन्ना बोलता है भैया मेरा मन करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ घर। तो भैया बोलते हैं ठीक है, अच्छा तुम रोना बंद करो और मतलब ज़रा मुस्कुरा दो, मैं तुम्हारे लिए ना एक टाइम टेबल बना दूंगा। तो जो भैया है वो मुन्ना के लिए बहुत ही मुश्किल सा टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह 6 बजे जिसमें उठना होता है, फिर ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाना होता है, फिर सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और सिर्फ पढ़ाई, और कुछ भी नहीं करना होता। तो फिर मुन्ना कहता है कि भैया यहाँ पे इसमें आपने टाइम तो दिया ही नहीं है मुझे खेलने के लिए। तो भैया कहता है कि खेलने की ज़रूरत ही क्या है मुन्ना? मुन्ना कहता है कि मुझे तो बहुत पसंद है हरे हरे खेतों में खेलना, जहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। मेरा तो मन करता है कि मैं फुटबॉल की तरह उड़ जाऊँ और कबड्डी खेलूँ, सब हु हु आवाज़ें निकाल के ग्राउंड को छूऊँ, और ये सब किए बिना तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। तो फिर ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड सीन है, क्या होता है, फाइनल रिजल्ट्स आ जाता है एग्ज़ाम का। भैया जो होते हैं उसके मुन्ना के वो फिर से फेल हो जाते हैं, और जो मुन्ना होता है उसने क्या किया होता है, टॉप किया होता है अपने क्लास में। फिर मुन्ना बोलता है भैया अब हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 साल का ही अंतर रह गया है। भैया बोलते हैं कि मुन्ना इतना ज़्यादा तुम प्राउड मत फील करो, मतलब इतना ज़्यादा खुद पे गर्व मत करो, तुमने सिर्फ 1 क्लास ही तो पास की है, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो? फिर ऐसा करके वो व्यंग देते हैं उसके भैया कि गुल्ली डंडा में गुल्ली एक बार
मजाक में लग सकती है, मगर बार बार ऐसा नहीं होता है। हर बार क्या होता है कि तुम गुल्ली डंडा के खेल में लकी नहीं होते हो, और अगर तुम्हारी एक बार गुल्ली लग गई तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि तुम बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए हो उस गेम में। तुमने यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। फिर वो कहते हैं तुम्हें बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। अब जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री में ABC को ACB लिखते हैं, समझ में आया? तुम्हें बहुत ही भारी भारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जब तुम 9th में आ जाओगे, बड़ी क्लासेस में आ जाओगे। तो मुन्ना बोलता है, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मुझे नहीं जाना बड़ी क्लास में, मैं तो यहीं पे खुश हूँ। तो भैया बोलते हैं कि आज ही हमें अपनी क्लास में लिखने को कहा गया है एक एस्से पंक्चुअलिटी पे। पंक्चुअलिटी मतलब होता है अपने काम को बिल्कुल सही टाइम पर करना। वो कहते हैं कि हमें पंक्चुअलिटी पे जो पेजेस भरने के लिए दिए गए थे, खूब सारे हमें पेजेस भरने थे और ये हमारा मतलब होमवर्क था। तो फिर भैया फिर आगे बताते हैं कि मतलब कैसे कैसे करना होता है और कितनी पढ़ाई करनी होती है। फिर जो मुन्ना होता है वो सोच रहा होता है कि थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। फिर मतलब जो डांट पड़ रही होती है वो पढ़ी जा रही होती है, भैया सुनाए जा रहे होते हैं, मुन्ना सोच रहा होता है। फिर सीन 3 मतलब अब तीसरा सीन आ जाता है। तीसरे सीन में क्या होता है, उनका रिजल्ट फिर से आ गया होता है। अब मुन्ना जो है वो तो अच्छे नंबरों से पास हो गया होता है, और जो मगर भैया जो होते हैं उसके वो फिर से फेल हो गए होते हैं। इस बार जो भैया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। फिर मुन्ना अपने भैया को मतलब नाखुश सा देखता है। भैया नाउ बिगिंस जेंटलर विद मुन्ना, मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। अब क्या होता है कि जो मुन्ना काफ़ी ज़्यादा मतलब भैया जो होते हैं काफ़ी थोड़े दुखी से हो गए होते हैं, और मुन्ना के साथ काफ़ी ज़्यादा जेंटल मतलब उससे ज़्यादा डांटते वाटते नहीं थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो मुन्ना होता है वो और ज़्यादा शैतान हो गया होता है और पढ़ाई पर और भी कम ध्यान देने लगता है। फिर मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मैं कितना लकी हूँ, मैं इजीली पास हो जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, मैं तो गेम भी खेल लेता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंगे भी उड़ा लेता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल। फिर वो सोचता है कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए कि भैया मुझे ना देख लें इतना खेलते हुए, पतंग उड़ाते हुए, अगर उन्होंने देखा तो वो मुझे तो बहुत ही डांटेंगे। फिर भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, फिर भैया मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो, तुम्हें क्या पता नहीं है तुम हम 8th क्लास में आ गए हो और ये छोटी क्लासेस नहीं है, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें लगता है पिछली क्लासेस की तरह पढ़ के तुम पास हो जाओगे तो अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, भले ही हमारी क्लास में अब सिर्फ 1 साल का अंतर हो गया हो। फिर बोलता है भैया कि तुम्हें लगता है कि माँ बाप मम्मा पापा ने, जो हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमसे कम पढ़ाई की है, मगर वो हमेशा हमसे बड़े रहेंगे, उनको हमेशा हमसे ज़्यादा ज्ञान रहेगा और हमें चीज़ों को बताने का उन्हें हमेशा हक रहेगा। हमारे बाबा ने तो सिर्फ 5th क्लास ही पास की है, मगर उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। मुन्ना बोलता है भैया आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। फिर भैया बोलते हैं yes there are thousand of things that they know more than you or me। फिर बोलते हैं कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं और विजडम जो मतलब ज्ञान आता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर क्या होता है सॉरी फिर एकदम से भैया बोलते हैं कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ गया तो तुम क्या करोगे बताओ। तो मुन्ना बोलते हैं मुझे तो नहीं पता भैया, मैं तो बाबा को फ़ोन करूँगा और वो आ जाएंगे हॉस्टल में। फिर भैया बोलते हैं कि हाँ मैंने यही सोचा था कि तुम यही आंसर दोगे। अब नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. फिर वो कहते हैं कि तुम कहा कि तुरंत बाबा को फ़ोन कर दोगे, मगर अगर बाबा होते तो वो पहले सोचते कि क्या करना है, डॉक्टर को फ़ोन करते, फिर उसके आगे कुछ करते। तो हमें इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए। फिर मुन्ना फिर से क्या होता है, इतनी डांट वाट पड़ने के बाद फिर से रोने लगता है। फिर वो बोलता है सॉरी भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली गले लगाते हैं। भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं भी खेलता ही रहूँगा तो फिर मैं तुमको कैसे देखूंगा, मुझे भी खेलना पसंद है, पतंगे उड़ाना पसंद है, मगर मुझे तुम्हारा ध्यान भी रखना है क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखते हैं नए वर्ड्स कौन से सीखे। हमने सीखा सॉलिड बेस, फाउंडेशन का मतलब होता है
अच्छी नींव पढ़ना, सॉलिड बेस होना। शेड्यूल तो टाइम टेबल होता है कि ये काम किस टाइम करना है ऐसे करके। ऐसे होता है काफ़ी बड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए काऊ के ऊपर आप लिख रहे हैं तो काऊ के ऊपर आप मान लीजिए 1-2 पेजेस लिखें उसके बारे में, क्या क्या करती है, क्या खाती है, कैसे रहती है वगैरह, तो वो होता है ऐसे। आइडलिंग का मतलब होता है लेजी, मतलब आलसी। मास्टर का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत अच्छा हो जाना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना को ये करना पसंद था। मुन्ना लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू फ्लाई काइट, ही वॉन्ट्स टू गो टू ग्रीन फील्ड एंड बी लाइक अ फुटबॉल और बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द भैया डू ऑल डे। भैया डू स्टडीज ऑल डे। Question number 3, why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because it has no time to play. Question number 4, how do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? मुन्ना को कैसा लगता होगा उसके भैया जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उसके साथ, और आपको क्यों लगता है कि उसके भैया स्ट्रिक्ट थे? मुन्ना डिडंट फील गुड अबाउट हिज ब्रदर बीइंग सो स्ट्रिक्ट विद हिम, and Bhaiya was so strict with him because he thought that hard work is the most important thing, and experience and playing will give you nothing, and also Munna was his responsibility as he was his elder brother. Question number 5, whose character do you like more, मुन्नास और भैयास? आपको किसका करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, मुन्ना का या भैया का, और क्यों? मुझे तो, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे मुन्ना का करेक्टर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो स्टडी और खेलने में दोनों में बैलेंस करके चलता था और अच्छे से पढ़ाई भी करता था और मस्ती भी करता था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई लाइक द मुन्नास करेक्टर मोस्ट बिकॉज ही maintain a fine balance between studying and playing. He was good in studies and was able to top the class, and at the same time he plays in the ground, fly kites and all such things. So I like Munna the most. ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो हो गया